मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकालते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। साथ ही साथ ये पीईटी या पीएमटी के एग्जाम में भी पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं। AIEEE में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तो समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। इसके लिए हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो किया था, अहबाउ का नियम और हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। उसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको अभी निकालना कितना सीखना है, हमको अभी परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 30 तक, ठीक है, 1 to 30 तक इन जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है। मैंने इसका पहले एक वीडियो बनाया था कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इस प्रकार से पूरे जिंक तक के परमाणु तत्व जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, हालांकि हम पूरे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम पूरे जितने भी तत्व है सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अहबाउ के नियम की सहायता से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी उतनी जरूरत नहीं है। अभी हम केवल 30 तक निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अहबाउ में हम लोगों ने क्या चीज लिखा था, 1s में पहले, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d और ds और भी बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भराएगा। अच्छा, एक चीज और वो समझ लीजिए, फिर अपन हाइड्रोजन लिखते तो समझने में आसानी होगी आप लोग को। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, 2 से कम हो सकता है, अधिकतम 2 होता है। और P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होता है और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होता है, ठीक है। अहबाउ में मैंने थोड़ा सा इसको बताया था, यहां फिर से बता दे रहा हूं कि S में आप अधिक से अधिक 2 भर सकते हो, उससे अधिक नहीं भर सकते। P में अधिक से अधिक 6, आप उससे कम भर सकते हैं कि P में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन उससे 6 से अधिक नहीं भर सकते उसमें, ठीक है। तो इन बातों का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपन अपना हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसे सामने लिख देते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो 1s 2, क्योंकि s में 2 भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हम लिथियम पहुंचते हैं, लिथियम का 3 होता है, तो हमारा 1s में तो अधिक से अधिक 2 आ सकता है, 2 से अधिक नहीं आ सकता। हमको भरने कितने 3, तो हम बादल में जाएंगे 2s 1, इस प्रकार से। बेरिलियम 4, 1s2 2s, इसमें 2 आ सकते हैं, 2 भर दिए, 2 और 2 4। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर का काउंट करना है आपको, नहीं ऊपर वाले, नीचे के नंबर का काउंट नहीं होता इलेक्ट्रॉन के रूप में, वो कक्षकों की संख्या है, कक्षा की संख्या, बेरिलियम, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब बोरान में देखिए क्या हो जाता है, बोरान में 1s2 तो ठीक है, 2s2 भी ठीक है, लेकिन बोरान में फिर 2 2 4 हो, जबकि इसमें 5 है, तो 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है, तब यहां लगाएंगे 2p और कितना 1, 2 2 4 1 5, तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस सीरीज का अपन ऐसे यूज करते हैं। तो मैंने छोटे छोटे थोड़े बता दिए 5 तक, आप 6 से लेके 10 तक निकाल के देखिएगा, मैं आप 11 से लेके बीच बीच के कुछ आपको बता देता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोडियम का। सोडियम होता है 11, 1s2 2s2 2p6 कंप्लीट हो जाएगा पूरा, और 2p के बाद क्या है 3s, तो 3s1। आपको ये सीरीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s1, ये रहा है सोडियम का। इसी प्रकार से मैग्नीशियम, अब बीच में हम ले लेते हैं सिलिकॉन का, चलो 14, ठीक है, इसका भरते हैं सिलिकॉन का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया, 2 4 6 10, तो 12 है 14, तो 3s के बाद आता है आपके पास 3p, तो 3p में 2 आ जाएगा, ये हो गया 10 और ये 4 14, ठीक है। इस प्रकार सिलिकॉन का भी। और क्लोरीन के निकाल के देखें,
क्लोरीन का 17 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 4 6 10 2 12 12 और 5 17। तो ये हो गया इसका क्लोरीन का। एक और निकाल ले क्या इसका 11 से 20 तक में कैल्शियम निकाल लेते हैं। चलो कैल्शियम का 20, ठीक है। तो थोड़ा अब जगह खाली करते हैं। तो 20 में आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 4 6 10 2 6 8 8 तो 10 10 20 हो गए टोटल। तो ये भरा गया कैल्शियम का, ठीक है। तो ये थे कुछ तत्वों का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से भर सकते हैं। हमको मोस्टली अभी 30 तक ही देखना है, तो 20 तक तो इजी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 21 से 30 तक में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 21 से। इन सब चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। स्कैंडियम 21 होता है इसका, स्कैंडियम का। इसका फिलअप करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक 20 था, 4s2 3d1 d भी आ गया 4s के बाद, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया, तो 20 यहां से यहां तक 10 और 10 20 और एक 21, ठीक है। नीचे के नंबर काउंट नहीं करने हैं, ऊपर के काउंट करने हैं ना, ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक। ये स्कैंडियम हो गया। इसी प्रकार से आप क्या बोलते हैं अन्य तत्वों का निकालेंगे 21 वाले में, तो 22 का भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। टाइटेनियम 22 आता है, सेम आएगा 1s2 2s2 सेम, लास्ट में सिर्फ हो जाएगा 3d2, एक और बढ़ा दिए, कुल 22 हो जाएगा इसका, ठीक है। वेनेडियम 23, इसका भी सेम 1s2 से स्टार्ट होगा, सेम वैसे जाएगा, लास्ट में 3d3 हो जाएगा। आपको डेटस लगा के नहीं लिखना है, कभी भी एग्जाम में ऐसे डेटस लगा के मत लिखिएगा, तो मैं समझाने के लिए भी बता दिया, ठीक है। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम 24। अब लेकिन क्रोमियम का थोड़ा अलग हो जाता है, इसको अलग लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ओ भाई ये क्या हो गया? अभी तक यहां पे जो भी तत्व आ रहे थे सबका लास्ट में 4s2 कंप्लीट था, देन वो 3d में जाता था, और s में पहले 2 भरेंगे तब 3d में जाएगा, s में नहीं भरेंगे 3d में नहीं जाना चाहिए। ये तो अबॉव का नियम कहता है, ठीक है। और हुंड के बोलता है नियम पे कहते हैं कंप्लीट नहीं हुआ आगे नहीं जा सकता वो। तो जब तक वो भरा नहीं तो आगे कैसे चला गया? मतलब ये अबॉव के नियम का पालन नहीं करता। इसके बाद वाले तत्व करते हैं। क्रोमियम के बाद क्या आता है? मैग्नीज 25। 1s2 नॉर्मल लिखते हैं इसको ताकि समझ में आए आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। यहां देखिए s2 हो गया 3d5, ये तो वैसे ही हो गया। फिर तो फिर क्रोमियम में ऐसा क्या हुआ कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बीच में बदल गया, मतलब वो अबॉव के नियम का पालन नहीं किया। ऐसा सिर्फ क्रोमियम साथ नहीं होता है, ऐसा इस लाइन में एक और है कॉपर, उसके साथ भी ऐसा होता है। कॉपर के साथ क्या कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। तो क्रोमियम और कॉपर दोनों ही अबॉव के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पहले s को भरना चाहिए था फिर d में जाना चाहिए था, लेकिन दोनों ऐसा नहीं कर रहे। तो इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और वही क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते रहता है हमेशा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हमने सीख लिया, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अब उससे संबंधित जो एक क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं
क्या क्वेश्चन से बनता है मोस्टली एग्जाम में। हालांकि एग्जाम में आपको कोई भी तत्व दे सकता है कि बोलेगा इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली जो ये दो तत्व हैं, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा क्यों है, इसका कारण भी बताना पड़ता है उनको, ठीक है, तो वो समझते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि क्रोमियम तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाउ के नियम का पालन, बाउ के नियम का पालन नहीं करता। क्यों? ओ भाई, क्रोमियम तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाउ के नियम का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, ठीक है। दो वर्ड के बारे में। वो दो वर्ड क्या है? एक होता है अर्धपूरित, ओ भाई, एक होता है अर्धपूरित, एक होता है पूरित, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, ठीक है। अर्धपूरित और पूरित, एस पी डी एफ। ओके, तो दो चीजें, यदि एस में एक डब्बा बना हुआ है, एस में तो एक ही डब्बा होता है वैसे भी, एस, पी में 3, ओके, डी में 5, एफ में 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमने बनाया। अब अर्धपूरित और पूरित कहने का मतलब क्या है? अर्धपूरित, इसमें होने चाहिए, इसमें कितने, 2 कंप्लीट, लेकिन ये केवल एक ही भरा हुआ है। पूरित मतलब पूरा भरा हुआ, फुल फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब आधा भरा हुआ, फुल फिल्ड मतलब पूरा भरा हुआ। इसमें भी सिंगल सिंगल सिंगल, युग्मन तो तभी होगा जब सब में एक एक आएगा, उसके बाद युग्मन होने स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग से युग्मन तो नहीं होगा, इसमें युग्मन हो गया पीछे बाद वाला खाली रह गया, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि हमने हुंड का नियम पढ़ा है इस चीज में। तो हाफ फील्ड में आपको कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, सिंगल सिंगल, ये हाफ फील्ड। और ये होता है फुल फील्ड, जिसमें पूरे पूरे भरे दिखाई देंगे आपको, कहीं भी कुछ भी खाली नहीं होगा, ठीक है। पहले सिंगल सिंगल पूरा भराएगा, उसके बाद डबल होगा। मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही भर देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। ये तो ये सिंगल सिंगल है मतलब अर्धपूरित, पूरे पूरे भरे हुए मतलब पूरित। अर्धपूरित और पूरित दोनों ही क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। दोनों ही परमाणु को स्थायी बना के रखते हैं। यदि किसी तत्व की लास्ट में, अंत में आपको ऐसा मिलेगा, या तो अर्धपूरित या तो पूरित, दोनों ही स्थिति में। अर्धपूरित में क्या क्या दिखने मिल गया हमको? नंबर इसमें 1, एस में 1 होगा, और पी में 3 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 7 होगा। या फिर पूरित में इसमें 2 होगा, इसमें 6 होगा, इसमें 10 होगा, इसमें 14 होगा। 1 3 5 7, 2 6 10 14। एस के लिए 1 या 2 दोनों चल जाएगा, पी के लिए 3 या 6, डी के लिए 5 या 10, एफ के लिए 7 या 14। इस चीज को जब आप समझ लेंगे ना, तो आपको इसका रीजन समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इनमें यदि ऐसा होगा तो अर्धपूरित होंगे, पूरित होंगे, मतलब जो हमारा परमाणु है, वो तत्व है, वो ज्यादा स्थायी अवस्था में रहेगा। और कोई भी परमाणु अपने आप को स्थायी तत्व बनाने की कोशिश करता है, तो ये इस अवस्था में स्थायी रहेगा। यदि मैं इसमें 3 की जगह, सपोज मैं 3 की जगह इसको 2 कर दूं, तो ये अर्धपूरित नहीं है। अर्धपूरित में तीनों में एक एक भरा होना चाहिए। 3 की जगह मैं 2 ले लूं, 1 ले लूं पी के लिए, तो गलत हो गया।
यहाँ पे 6 की जगह मैं 5 ले लूँ, 4 ले लूँ तो भी गलत हो गया। 10 की जगह 7 ले लूँ, 8 ले लूँ तो भी गलत। 5 की जगह 3 ले लूँ, 4 ले लूँ तो भी गलत। ठीक है, तो ये सब इस प्रकार से गलत हो सकता है। तो अपने को ये चाहिए अर्धपूरित में, और सेम यही चाहिए पूरित में। कुछ और नंबर लेंगे वो गलत हो जाएगा, वो स्थायी नहीं बनाता, ये मोस्टली स्थायी बनाते हैं। अब परमाणु को स्थायी बनाने के लिए कंडीशन भी होनी चाहिए कि वो स्थायी बना सकते भी कि नहीं बना सकते। ओके, तो अब यदि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी तो आपको ये वाला आंसर अब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अर्धपूरित क्या होता है, पूरित क्या होता है, दोनों ही स्थायी होते हैं। ओके, तो अब समझते हैं आंसर। इसको आप अलग से नोट करके रख लेंगे, ये इसके आंसर में कहीं नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो लिखा जाए इसका आंसर, या पहले थोड़ा समझ हो जाएगा और थोड़ा, चलिए थोड़ा समझते हैं फिर इसके आंसर को जमाते हैं। कॉपर, क्रोमियम से स्टार्ट करते हैं। क्रोमियम 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। अब बोलोगे सर अभी कुछ और बताया था, अभी कुछ और लिख दिया। और देखो, क्रोमियम 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d। मैं भी समझा रहा हूं, ये आबाऊ के नियम के अनुसार है। आपा बाऊ नहीं रे बाबा, आबाऊ, आबाऊ, आबाऊ के अनुसार ये होना चाहिए, लेकिन होता ये है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, क्यों तो समझ लेते हैं। एस के लिए बनते हैं 2 डब्बे, डी के लिए बनता है 5 डब्बा, इसमें भी एस के लिए बनेंगे 1 डब्बा, और डी के लिए 5 डब्बे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एस में 2 भरा गया, डी में कितना 4, इसमें एस में 1 भराया, डी में कितना 5। एस 1 होगा तो भी स्थायी होगा, एस 2 होगा तो भी स्थायी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी वाला 4 लिखा है तो 4 में ये स्थायी नहीं होगा, जबकि 5 में ये स्थायी होगा। ठीक है, जबकि इसमें ये स्थायी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अर्धपूरित है, अर्धपूरित में स्थायी होता है, ये ना अर्धपूरित है ना पूर्णपूरित है। ठीक है, एक प्रकर्षण बीच में रह गया तो वो स्थायी नहीं होगा, इसलिए ये वाला स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जब हमने ये किया तो दिमाग में सवाल आएगा, सर जब ये वाला तत्व ऐसा कर सकता है कि अपना एक ठो डी को दे दिया, तो और भी तत्व ऐसा नहीं कर सकता क्या? ओह, तो किसी और तत्व का देखे कैसे कर सकता है कि नहीं। चलिए इसके ऊपर वाले तत्व पे आते हैं। क्रोमियम के ऊपर क्या था, वेनेडियम। ओ वेनेडियम 23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। चलो, आप कहना चाहते हो कि डी को कंप्लीट करने के लिए 5, ठीक है, अभी 3 है और 4s में भी 2 है। सपोज ये जो s है वो d को अपना दोनों दे दे, ठीक है, दे दिया, लेकिन d को दोनों देने के चक्कर में ये क्या रह गया, खाली। मतलब s का अस्तित्व ही समाप्त कर दे रहे हो आप तो, कि s में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। मतलब एक भूखा इंसान दूसरे भूखे इंसान की हेल्प कर रहा है तो पूरा पूरा दे दिया, वो क्या खाएगा, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा अब तो, जो उसके पास होना चाहिए। ठीक है, इन कंडीशन में क्या था, इस कंडीशन में ये था कि ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको देता है तो इसके पास भी ऐसा रहता है कि ये स्थायी बना रहे, तो ये भी स्थायी बना हुआ है, ये भी स्थायी बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में यदि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये तो स्थायी हो रहा है, लेकिन इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बाकी अन्य तत्वों में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता,
रीजन ऐसे ही रहते हैं। इसमें ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये भी स्थायी रह जाता है, ये भी स्थायी रह जाता है, ठीक है, जिससे जो हमारा क्रोमियम परमाणु है ज्यादा स्थायी अवस्था प्राप्त करके रखता है अपने आप में, ठीक है। तो ये रीजन होता है क्रोमियम के लिए। अब यही चीज को हम देखते हैं कॉपर के लिए किस प्रकार से, फिर हम उसका आंसर लिखेंगे कि आंसर कैसा लिखना है अपने को, ठीक है। समझना मेन जरूरी है इसमें, ओके। तो अब समझते हैं हम कॉपर वाले को। तो ज्यादा कुछ ना मिटाते हुए अभी तुम बीच वाले जाओ थोड़ा, ओके। हाँ, कॉपर 29, कॉपर 29, ठीक है। 4s2 3d9 और ये 3d10, मतलब दो कुछ इस प्रकार से भराएगा। तो मैंने अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया कॉपर का। तो अब देखेंगे आप कि इसमें 4s2 है 3d9 है, ये तो स्थायी है लेकिन ये स्थायी नहीं है। ओ भाई, वही हमने जब कॉपर के लिए लिखा इसमें, तो देखते हैं मतलब जो अबॉव के अकॉर्डिंग वो स्थायी नहीं दे रहा था, लेकिन अबॉव के नियम को जैसे इसने तोड़ा, क्या किया कि 4s से इलेक्ट्रॉनिक 3d में चला गया, तो ये भी स्थायी रह गया और ये भी स्थायी, इसमें पूर्ण पूरित है। ये अर्धपूरित है, ये पूर्ण पूरित है। अब परमाणु में चाहे वो अर्धपूरित हो चाहे पूर्ण पूरित हो, दोनों कंडीशन में स्थायी रहता है। अर्धपूरित था, पूर्ण पूरित था, स्थायी था, ठीक है। इस कंडीशन में क्या था, ये तो स्थायी था लेकिन ये वाला स्थायी नहीं था क्योंकि ये पूर्ण पूरित नहीं बना पा रहा था। बात समझ में आई कि वो स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए अबॉव के नियम को तोड़ देता है, सीधे सीधे वो अबॉव के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। ये चीज होता है। यदि हम कॉपर के आसपास कोई तत्व लेंगे तो सेम वही चीज होगा कि जैसे वेनेडियम में हो रहा था कि यदि वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो s जो कक्षक था 4s, उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। और जब किसी एक कक्षक का अस्तित्व समाप्त हो जा रहा है तो दूसरे को देने का मतलब ही नहीं है, इसलिए वो नहीं देता, ठीक है। अब इसके आंसर को रिटर्न में कैसे लिखना है अब वो देखिए आप। तो क्वेश्चन अपना ये पूछ रहा है कि क्रोमियम तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबॉव के नियम का पालन नहीं करता, क्यों। आंसर लिखेंगे अफबाउ के नियम या सिद्धांत, ठीक है। अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए, ये होना चाहिए। किंतु परमाणु, किंतु ऐसे लिखते हैं, किंतु क्रोमियम स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए इसके 4s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d कक्षक में चला जाता है, जिससे 3d कक्षक अर्धपूरित हो जाता है और क्रोमियम परमाणु ज्यादा स्थायी हो जाता है, ठीक है।
समझ में आया कि ऐसा कैसे लिखना है। ये सिर्फ क्रोमियम को लेके लिखा हमने। इसी चीज को आप आगे कॉपर के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉपर के लिए लिखने के में आप क्या करेंगे, पहले आप एग्जैक्टली ऐसा नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं कॉपर में समझाता हूँ। कॉपर में लिखने में आप ऐसा क्या करेंगे, आप इसी में ऐड करेंगे ना इसके आगे, ठीक है, कि इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार कॉपर का। तो उसमें क्या करेंगे, क्रोमियम की जगह कॉपर लिख देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम ऐसे ही आएगा, यहाँ पे 3D कितना हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा 3D आपका 9 ये, किंतु यहाँ भी कॉपर हो जाएगा। इस तरह से प्राप्त करने के लिए 4s आएगा सेम, इलेक्ट्रॉन सेम 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 रहेगा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। और क्रोमियम की जगह यहाँ भी कॉपर हो जाएगा। बस आपको ये 4 जगह चेंज करना है, क्रोमियम की जगह कॉपर लिखना है, 3D क्या करना है 9 करना है इसको, यहाँ पे कॉपर लिखना है, यहाँ भी कॉपर लिखना है, देन इसके आगे ना, बस ये पूरा का पूरा उसका आंसर बन जाएगा कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबॉव के नियम का पालन नहीं करता। तो लास्ट में हम एक लाइन लिख सकते हैं, अतः क्रोमियम तथा कॉपर अबॉव के नियम का पालन नहीं करते। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और ये था कि क्रोमियम और कॉपर क्यों अबॉव के नियम का पालन नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित आपको भी जितने भी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, चाहे 11th में चाहे 12th में, आपको हमेशा काम आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखना, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, उल्टा बोल दिया, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।